बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक और ख़बर जो एनआरओ है वो मुकम्मल होता चला जा रहा है, लेकिन इलेक्शन से भागने के तमाम मंसूबे नाकाम होते चले जा रहे हैं। इलेक्शन में जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन सलमान शहबाज को FIA ने क्लीन चिट दे दी है। यानी FIA को लगता है कि सलमान शहबाज ने कुछ किया ही नहीं, और FIA को इसलिए ये लगता है कि FIA को इस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब कंट्रोल कर रहे हैं और वो उनके कंट्रोल में है। सलमान शहबाज शहबाज शरीफ साहब के छोटे साहबजादे हैं, और ये पाकिस्तान से मफरूर हो गए थे, भाग गए थे जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था। और इनको निकालने में PMLN के कुछ करीबी साथियों का और सोर्सेज का उनका ये कहना, उनका ये क्लेम है, और उसकी तरदीद नहीं आई कि जनरल बाजुआ ने और जनरल फैज़ हमीद ने इनको पाकिस्तान से बाहर निकलवाया था सलमान शहबाज को कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे। सलमान शहबाज पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, पाकिस्तान से बाहर रहे, इश्तिहारी थे, मफरूर थे, फिर पाकिस्तान वापस आते हैं, अचानक जादू होता है और इनके केसेस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ज़रा देखें केस क्या है जिसके अंदर FIA ने क्लीन चिट दे दी है। केस सादा सादा है। 28 बेनामी अकाउंट्स थे और वो सारे इनके मुलाजमीन के थे, और ये तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 28 अकाउंट से उनका पता करवाया था। गेम सारा किया हुआ था सलमान शहबाज साहब ने मुबैना तौर पर। इन अकाउंट्स के जरिए 2008 से लेकर 2018 के दौरान 16.3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। अदालत में जमा कराई गई FIA की रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने 17,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल की जांच की थी। बहुत मेहनत की थी इस केस के ऊपर। इसके अलावा जून 2020 में नैब ने सलमान शहबाज के 16 कंपनियों में 2 अरब रुपए और 41 लाख रुपए मालियत के 3 बैंक अकाउंट्स के साथ साथ 10 मरला ज़रई अराजी और 209 कनाल पर फैली हुई ज़मीन भी जब्त कर ली थी। नैब का यह इकदाम तब सामने आया जब एहतसाब अदालत लाहौर ने अक्टूबर 2019 में सलमान शहबाज को इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया था। उस वक्त नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि इदारा ने मुलजिम को कम अज़ कम 6 मरतबा तलबी के नोटिस जारी किए, लेकिन मुलजिम ने जवाब नहीं दिया। अब आप देखेंगे जब वालिद वज़ीर आज़म बन जाए तो कैसे बच्चों के केसेस ख़त्म होते हैं। यानी ये वो केस है जिसमें मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए आ गए थे। ये वो केस है जिसमें ड्राइवरों के, चपड़ासियों के, क्लर्क्स के, स्टोर कीपर के, इनके अकाउंटों में करोड़ों अरबों रुपए आ रहे थे, और वो पैसा बाद में शरीफ ख़ानदान के ज़ेरे इस्तेमाल आ रहा था। अब ये इतना बड़ा केस था और इसका सारा मनी ट्रेल मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद FIA कुछ नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि रजीम चेंज हो गया और हुकूमत में आ गए शहबाज शरीफ साहब। इदारे उनके कंट्रोल में आ गए और वहां से इदारों ने वही किया उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब चाहते थे, और जो बात नहीं मान रहे थे उनको या तो हटा दिया गया ओहदों से या कहीं भिजवा दिया गया। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब को जिस जज साहब ने बाइज्जत बरी किया, उनको 25 लाख रुपए की मुबैना तौर पर नौकरी फराम कर दी गई है फौरी तौर पर। शहबाज शरीफ साहब ने उनको बेहतरीन नौकरी वफाकी हुकूमत में फराम की है, उन जज साहब को जिनकी अदालत से शहबाज शरीफ साहब बरी हुए थे। आज मुझे फारूक हबीब साहब ने बताया कि 25 लाख रुपए की जनाब वहां पे सैलरी भी है, ये भी बताया जा रहा है। तो अब सलमान शहबाज भी बाइज्जत बरी हो गए हैं, लेकिन क्या वो रहेंगे बाइज्जत बरी? अगर दोबारा हुकूमत तब्दील हो जाती है या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है और एक नई हुकूमत आती है, तो क्या ये चीजें रिवर्स नहीं हो जाएंगी? क्या NRO 2 रिवर्स नहीं होगा? यह मामला अदालत में चल रहा है। यह पर्सन स्पेसिफिक कवानीन जो है उनको तब्दील किया गया है। यानी लोगों ने, जिन लोगों के ऊपर केसेस थे, उन्होंने बजाय इसके कि केसेस में अपने आप को बेगुनाह साबित करते, उन्होंने वो कानून ही बदल दिए उठा के। और जब उन्होंने कानून बदल दिए तो कानून के अंदर अब वो जुर्म रहा ही नहीं। यानी जो जुर्म उन्होंने किया था, जिसमें उनकी पकड़ हो रही थी, उन्होंने कानून तब्दील करके वो जुर्म ही खत्म कर दिए कि अब ये जुर्म ही नहीं है। डेफिनेशन ही बदल दी कानून की। तो इस तरीके से वो बच्चे हैं, इसको कहते हैं NRO 2। लेकिन ये रिवर्स होगा। मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती करने वाले लोग, पाकिस्तान को लूटने वाले लोग एक अरसे तक तो मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन बिलाखिर उनकी पकड़ होनी ही होनी है और वो पकड़े जाएंगे। अब इलेक्शन के बारे में जो मैं बात कर रहा था, एहसन इकबाल साहब को लगता है कि आम इंतखाबात जो हैं पाकिस्तान में अक्टूबर में होंगे। उसके लिए वो एक रीज़न दे रहे हैं। वजह वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मरदमशुमारी करेगा जिसके नताइज अप्रैल तक जारी किए जाएंगे।
यानी डिजिटल मर्दमशुमारी की तरफ जा रहे हैं। अभी पहले ही मर्दमशुमारी हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसकी हल्काबंदियां मुकम्मल की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जब पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाकर पूछा रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान कि जनाब आप इलेक्शन करवा सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन मुकर गए। उन्होंने कहा मैं तो इलेक्शन नहीं करवा सकता अगस्त सितंबर तक। तो फिर उसके बाद अदालत का फैसला आया और फिर इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान नहीं गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं, और अब एक नया बहाना कि दोबारा से मर्दमशुमारी की जाए, फिर नई हल्काबंदियां की जाएं। यानी 3 से 4 महीने मर्दमशुमारी होगी, फिर 3-4 महीने के अंदर हल्काबंदियां होंगी, और फिर जाकर अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होंगे। ये ख्वाब हो सकता है, लेकिन ये हो नहीं सकता। वजह यह है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ तकरीबन जा चुका है। इसमें एक खबर यह है कि आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन को 18 अरब रुपए मौसूल हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को रकम प्री इलेक्शन अखराजात की मद में फराहम की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में रकम इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात से मुताल्लिक नया तखमीना भिजवाने का भी फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि 2 असम्बलियों में अलग अलग इलेक्शन के बायस आम इंतखाबात पर अखराजात 10 अरब से ज़ायद बढ़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले आम इंतखाबात पर 47 अरब रुपए का तखमीना भिजवाया था। ज़राए का कहना है कि अब अगर अलग अलग इंतखाबात होंगे तो 57 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात हो जाएंगे, अभी और बढ़ेंगे। आप देखते जाइएगा ये अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 मरतबा पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों के अंदर, यानी सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान की आधी आबादी पंजाब में, आधा इलेक्शन ही पाकिस्तान का पंजाब में होता है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हो गई है तो फिर बाकी का इलेक्शन होता है। तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहा है ना, लगभग 64% पे इलेक्शन होने जा रहा है। ये खबर है फवाद चौधरी साहब की, उन्होंने ये क्लेम किया है, और वो ये कह रहे हैं मुल्क की 64% नशिस्तें खाली हैं, अब इलेक्शन रुक ही नहीं सकते। सरगोदा में वो गए हुए थे, वहाँ उन्होंने बात की कि हुकूमत में बैठे लोग अपने तमाम फैसले अमेरिका से लिखवा कर लाते हैं, इलेक्शन करीब हैं, ये इलेक्शन नहीं रुक सकते। फिर उन्होंने बाकी जो टेक्सटाइल्स का जो इस वक्त हालत है, जो पाकिस्तान की मईशत की हालत है, जो सनतों की हालत है, उसके ऊपर वो बात करते रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये क्लेम है कि आज इस मुल्क में 64% नशस्तें खाली हैं, और इन सीटों पर इलेक्शन करवाने के लिए 70 अरब रुपए चाहिए। इमरान खान ने कहा तमाम MNAs इस्तीफे दें। 127 MNAs ने अपनी सीटें कुर्बान कर दी हैं, और इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर 2 मरतबा इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल है। देखिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को समझती है कि 2 मरतबा इलेक्शन करवाना उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा, ये मुश्किल काम है। और अगर 2 मरतबा इलेक्शन करवाए जाएंगे तो धांधली के जो इम्कानात हैं वो भी कुछ कम हो जाते हैं। यानी सिंध में तो धांधली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिका के करती है, लेकिन अगर उनकी वहाँ पे हुकूमत हो तो तब वो करती है, वैसे वो कर नहीं पाएंगे। जब निगरान हुकूमत होगी तो फिर सूरत कुछ और होगी, कुछ मुख्तलिफ होगी। पिछली मरतबा हमने देखा भी कि शहरी इलाकों में कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नशस्तें हासिल की थी। अब कुछ और खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना सिर्फ पैसा मिल गया, बल्कि नवाज शरीफ को वापस लाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, मरियम नवाज को वापस लाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन अलार्मिंग चीज़ ये है कि अब PMLN के लोग PMLN को छोड़ना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, और वह धचका ये है कि पीर अमीरुल हसनात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। क्योंकि देखें लोगों के अंदर मकबूलियत नहीं रही PMLN की, और लोग अब PMLN को एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी के तौर पे देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि ये बूट पॉलिश करके एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत करके ये किसी तरह इक़्तिदार में आ जाते हैं। इनका पब्लिक से या पब्लिक के इशूज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वजह से लोग खाइफ हैं, और जितने भी समझदार सियासतदान हैं वो अपने आप को इस चीज़ से दूर करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं PMLN के जो अगले इंतखाबात में इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है कि ये इंतखाबात उन्हें नहीं लड़ने चाहिए, क्योंकि इसमें शिकस्त हो सकती है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी जमात के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जमात और उसके लोग इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। ना सिर्फ इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, बल्कि उस जमात का टिकट भी नहीं लेना चाहते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबको एडजस्ट नहीं कर सकती। मेरी इत्तला के मुताबिक 1 दर्जन से ज़ायद PMLN के लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको अगले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिले। और मरियम नवाज को आम तरीन ओहदा मिलने के बाद PMLN की जो सीनियर क़यादत है उनके अंदर बेचैनी पाई जाती है।
मिसाल के तौर पे इंटरनल मीटिंग में सीनियर लोगों ने यहाँ तक कहा कि एक अगर कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस भी होता है, वहाँ पे भी कोई फैसला हो रहा होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के उसके ऊपर कोई ना कोई राय देते हैं और सबसे राय ली जाती है। बिजनेस करते वक्त भी सबकी राय लेना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुल्क के अंदर हुकूमत कर रही है और पहले भी कई मरतबा हुकूमत कर चुकी है, उस पार्टी के बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं और पार्टी के सीनियर लोगों से राय तक नहीं ली जाती। ये गिले पीएमएलएन के अंदर हुए हैं। जो सीनियर लोग हैं पीएमएलएन के, वो इस वक्त बड़ी तकलीफ में है और बड़ी बेचैनी में है। तो नवाज शरीफ इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, एक बड़ा सवाल है, और इसको कंट्रोल करने के लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा। मरीम नवाज ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें तलाल चौधरी टाइप लोग हैं, मरीम औरंगजेब टाइप लोग हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ इस किस्म के लोग हैं। ये लोग अपने सियासी फ़ायदे के लिए मरीम नवाज को भी कबूल कर लेंगे, बल्कि कैप्टन सफदर को भी, उसके बेटे को भी कबूल कर लेंगे, और अगर उनका भी कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी कबूल कर लेंगे। यानी ये तो 5 साल के बच्चे के पीछे भी चल पड़ेंगे, लीडर है जी हमारा, लीडर का बच्चा लीडर। तो ये तो बादशाहत कबूल कर लेंगे अपनी सियासत के लिए। लेकिन जो लोग सियासत में अपनी उम्र गाल चुके हैं, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जो लोग सियासत को उसकी असल रूह के साथ करना चाहते हैं, पीएमएलएन में बहुत बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद हैं, तो उनकी गैरत गवारा नहीं कर रही है और उनमें बेचैनी पाई जाती है। नवाज शरीफ साहब उनको कैसे कायल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पार्टी को तकसीम से बचाना है, पार्टी में बेहतर लोगों को टिकट देना है और उसके बाद पार्टी को इलेक्शन के अंदर उतारना है। नवाज शरीफ साहब के लिए ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। फिर लोगों को कैसे कायल करना है, जब मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी होगी तो उसको बड़ा कैसे करना है, लोगों को कैसे कायल करना है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलें और निकलकर वोट डालें। लेकिन पीएमएलएन ने जो किया इस मुल्क के साथ, और जिस किस्म का उन्होंने हुलिया कर दिया इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का और पाकिस्तान की गवर्नेंस का, उससे तो ये साबित होता है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करके उन्होंने लोगों को भी खिलाफ कर दिया है। तो इससे तो बड़ा साफ जाहिर हो रहा है कि लोग उनको घास नहीं डालेंगे अगले इंतखाबात में। इमरान खान साहब ने एक अनाउंसमेंट की है, वो अनाउंसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि इमरान खान साहब ने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करूँगा। अब मैं आपको बता दूँ, ये तजर्बा इमरान खान साहब ने थोड़ा सा पहले किया था और वो बड़ा कामयाब रहा था। हुआ ये था कि पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे 20 नशस्तों के ऊपर। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि फैसला मैं खुद करूँगा, और उन्होंने 20 में से लगभग 18 उम्मीदवारों को खुद अपनी मर्जी से टिकट दिए। 2 उम्मीदवारों को इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से टिकट नहीं दिए। उन 2 में से भी एक हार गया, उन 2 में से भी एक हार गया। और इमरान खान साहब ने जितने लोगों को टिकट दिए उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी दिखाई और ज़्यादातर लोग उसमें जीत गए, यानी 80% से ज़्यादा का रिजल्ट आया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान खान के लिए, और उनको बड़ा हौसला मिला इस बात से कि उन्होंने जिन लोगों को टिकट दिए वो जीत कर आए और बेहतर परफॉर्म किया उन्होंने। इससे पहले क्या हुआ था, हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर बहुत धड़ाबंदी थी, कोई इसको टिकट देना चाहता था, कोई उसको देना चाहता था, लेकिन इमरान खान साहब ने डायरेक्ट खुद इंट्रोड्यूस किए। अब उसके बाद, और ये सबसे मुश्किल इलेक्शन थे, पुलिस भी इस्तेमाल हो रही थी, एस्टेब्लिशमेंट भी इस्तेमाल हो रही थी। इमरान खान साहब खुद कह रहे थे मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के अलावा गवर्नमेंट भी उस वक्त हमजा शहबाज की थी, तो बड़ी ताकत के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो बुरी तरह हार गए थे। तो अब इमरान खान साहब खुद टिकट देंगे पूरे पाकिस्तान में। अब वो एक एक बंदे को जानते भी हैं और हालात मुख्तलिफ हैं। पहले क्या हुआ था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन मौजूद थे। सेंट्रल पंजाब में अलीम खान ने टिकट बांटे थे, और टिकट बांटते हुए उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात का और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, और इसके नतीजे में बहुत सारी नशस्तें सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ हार गई थी, बल्कि कुछ उनको ज़बरदस्ती हरवा भी दी गई थी। इसके बाद जनूबी पंजाब के अंदर क्योंकि कंट्रोल जो था वो जहांगीर तरीन साहब का था, और उन्होंने फिर अपने बंदे बाद में खींच भी लिए थे, और उसके नतीजे में पंजाब के अंदर रजीम चेंज हो चुका। और इसके अलावा वफाक के अंदर भी रजीम चेंज जब हुआ तो उसमें एक हाथ तो इनका भी था बीच में। ऐसे लोग जिनको टिकट दिलवाए गए थे अलीम खान और जहांगीर तरीन वगैरह के ज़रिए से। अब इमरान खान साहब के ऊपर ऐसा कोई बोझ है नहीं, वो अपना एक बोर्ड बनाएंगे और एक एक उम्मीदवार का फैसला खुद करेंगे। तो इस सूरत हाल में जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में टिकटों की तकसीम होने जा रही है, ये बड़ा एक अहम मरहला है, और अगर इसमें इमरान खान साहब ने ठीक लोगों को टिकट दे दिया तो फिर इंतखाबात में आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बेहतर अंदाज में जाके इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे और जोर लगाकर इलेक्शन में उतरेंगे।
नाज़रीन, कुछ और अहम खबरें हैं वो आपको मैं अगले वीलॉग में देता हूं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।